तो दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। ईडी और सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से और ज्यादा समय मांगा है। साथ ही मनीष सिसोदिया के वकील ने और समय मांगे जाने के अनुरोध पर आपत्ति जताई है। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 मई को होगी। तो बताते चले कि लगातार जो मनीष सिसोदिया और तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब 13 मई को अगली सुनवाई होगी। क्या कुछ होगा, क्या मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी, क्या लगातार ये जो कहा जा रहा आम आदमी पार्टी की ओर से कि पहले संजय सिंह बाहर आए हैं, अब मनीष सिसोदिया की बारी है, क्या ऐसा होता हुआ दिखेगा या फिर मनीष सिसोदिया अभी भी तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे, बड़ा सवाल है। हालांकि देखना होगा कि 13 मई को क्या कुछ सुनवाई होती है और क्या कुछ नतीजे आते हैं। लोकसभा चुनाव के चरण जैसे जैसे आगे बढ़ रहे वैसे ही कई नए मुद्दों पर जुबानी जंग छिड़ती जा रही है। ऐसे ही एक जंग इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा के बयान के बाद छिड़ गई है और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साध रही है। देखिए इस रिपोर्ट में पूरी खबर। लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर सैम पित्रोदा के बयान पर सियासी हंगामा शुरू हो गया। दरअसल सैम पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तुलना कर रहे हैं। इस वीडियो को लेकर के विवाद छिड़ गया है। वीडियो में पित्रोदा पूर्वी भारत के लोगों की तुलना चीनी और दक्षिण भारत के लोगों की तुलना अफ्रीकी लोगों से करते नजर आ रहे। पहले आपको दिखाते हैं कि सैम पित्रोदा के किस बयान पर बवाल मचा हुआ है। हम भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं, जहां पूर्व के लोग चीनी जैसे लगते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग गोरों जैसे और दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसे लगते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहन हैं। सैम पित्रोदा, कांग्रेस नेता। वही पीएम मोदी ने कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान को लेकर के कांग्रेस को निशाने पर लिया। वही पीएम समेत तमाम बीजेपी नेता ने भी इस पर प्रतिक्रिया दिया। सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस को जमकर घेरा। क्या कुछ कहा, सुनिए। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये शब्द अंकल सैम के हैं, पर ये सोच राहुल की है। जिस प्रकार से अंकल सैम जो अमूमन इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं, विरासत कर से लेकर सिख नरसंहार को हुआ तो हुआ, पुलवामा में पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, ये सारी चीजें करने वाले अंकल सैम अब भारत बनाम भारत, भारतीय बनाम भारतीय कर रहे हैं और रेसिस्ट कमेंट भारतीयों पर कर रहे हैं। कहते हैं भारतीय चाइनीज दिखते हैं, भारतीय अफ्रीकन दिखते हैं, भारतीय ऐसे दिखते हैं, भारतीय वैसे दिखते हैं। मतलब राहुल गांधी के मेंटोर। राहुल का चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतरता चला जा रहा है और वो देश के अंदर, भीतर और बाहर सब तरफ से वो नकाब उतर रहा है। आज पुनः एक बार राहुल गांधी जी, जिसके शागिर्द हैं, उनके कुख्यात उस्ताद सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि यह विषय, कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, यह विषय चुनाव का नहीं रह गया है, यह विषय राजनीति का नहीं हो गया है, यह विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है।
सैम पित्रोदा के इस बयान पर अब कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी ने पित्रोदा के बयान से खुद को पूरी तरीके से अलग कर लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया और इस बयान को निंदनीय बताया। तो वहीं आप नेता संजय सिंह और इंडिया गठबंधन ने भी इस बयान से किनारा किया। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया। प्रधानमंत्री ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति को मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। संसद, दोनों सदन, उसकी प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया। आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस नेता पित्रोदा ने अमेरिका में प्रचलित विरासत कर की अवधारणा के बारे में बोलते हुए विवाद खड़ा कर दिया था और कहा था कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की आवश्यकता है, जिस पर लगातार सैम पित्रोदा विवादों में भी घिरे थे। हालांकि देखना अब यह होगा कि इस नए बयान के बाद बीजेपी किस तरीके से कांग्रेस और सैम पित्रोदा को घेरते हुए नजर आती है।